अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है वसीम एजू एक्सचेंज। आज हम 12th कॉमर्स का जो बीके सब्जेक्ट है उसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस साल 2020 से उसका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो वो चेंज किया हुआ सिलेबस, उसके ओवरऑल चैप्टर फर्स्ट टू लास्ट तक जो है चैप्टर, उनका आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले। तो वो देखते हम पहले चैप्टर से लेके तो एंड तक क्या क्या दिया गया आपको, तो उसको हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो 12th कॉमर्स का जो रिवाइज्ड जो सिलेबस है उसको हम एक बार देखते हैं स्टार्ट टू एंड क्या क्या दिया गया, कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर पुराने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं दिए गए और चैप्टर में इन शॉर्ट क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हमको सीखना है, वो एक बार हम आज के लेक्चर में देख लेंगे। और उसमें से कोई चैप्टर एक हम उसका आज इंट्रोडक्शनरी लेवल का पार्ट जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले दिया है, देखो आपको पहला चैप्टर जो दिया है आपको, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके जरिए आपको ये एक फाइनल अकाउंट का पार्ट दिया गया है। 11th में आपका एक चैप्टर था जो एन में आपका हुआ रहेगा फाइनल अकाउंट, वो था सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, ये है आपका पार्टनरशिप। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस में आपको इन शॉर्ट बताऊंगा हर चैप्टर के बारे में। तो इसमें मेजर डिफरेंस ये आपका 11 में तो हो चुका है आपका, आप पकड़ लो 80% पार्ट वहां पर हो गया आपका, 20% अलग आपको यहाँ पर सीखना है। तो वहां पर क्या था आपको, तो सोल ट्रेडिंग मतलब एक ही अगर ओनर है तो उसका फाइनल अकाउंट कैसे रहेगा वो देखा था। यहाँ पर मोर देन वन अगर पर्सन बिजनेस में आते हैं उसको कहा जाता है नॉर्मली पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में आपका फाइनल अकाउंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे आपको बताया जाएगा, वो इसमें हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर दिया गया आपका, यहाँ पर है अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट इसके वर्ड्स में ये भी फाइनल अकाउंट है आपका, बट चेंज क्या है इसमें, तो पहला चैप्टर जो है आपका ये पार्टनरशिप का रहेगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये रहेगा नॉट फॉर प्रॉफिट। तो दोनों में का मेजर डिफरेंस क्या है, तो आपके कुछ फर्म जो होते हैं वो होते प्रॉफिट मेकिंग। जैसे मैं अभी यहाँ पर अगर बिजनेस कोई कर रहा हूँ तो मेरा मोटो प्राइमरी मोटो यही रहेगा कि वहां पर प्रॉफिट कमाना, और सेकेंडरी जो रहेंगे वो आगे के। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं कि उनका प्राइमरी मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना ऐसे होता है। आप ले सकते हो कोई भी स्कूल्स, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप इसमें ले सकते हो, वो लोगों को वहां पर अलग अलग तरीके की सर्विसेज देते रहते, वहां पर उनका कोई भी वहां पर मोटो नहीं होता प्रॉफिट कमाने का। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है प्रॉफिट जो नहीं कमाते, तो सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं, उनका मेन मोटो वही रहता है वहां पर। तो वो उनका फाइनल अकाउंट कैसे आपका रिप्रेजेंट होता है, तो ये चैप्टर में हम देखने वाले। देन इसके बाद में दिया आपको थर्ड चैप्टर है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें दिया गया आपको, इसमें 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये 3 चैप्टर जो है इसमें दिए गए आपको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें क्या रहेगा, पहला रहेगा आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेकंड रहेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, थर्ड रहेगा आपका डेथ ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन में 2 अगर पार्टनर है तो तीसरा अगर आ रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़े जा रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में होता क्या, उसकी प्रोसीजर क्या है, क्या करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कैसे क्या, वो उसमें हमको देखना है। देन रिटायरमेंट में आप ही बताओ, अगर 3 है तो 3 में से एक जा रहा है, दैट मीन्स वो रिटायर हो रहा है। उसकी विल रहेगी, उसको जाना है, या तो एज मैटर करेगा या तो और कुछ उसको नया बिजनेस करना रहेगा, रीजन कुछ भी रहने दो, अगर वो आपके पार्टनरशिप में से निकल रहा है, जा रहा है, तो उसको कहेंगे हम रिटायरमेंट। और थर्ड वन है वो है आपका डेथ। डेथ मतलब वो पार्टनरशिप में से निकल ही रहा है बट ये दुनिया में से भी जा रहा है, मतलब उसकी डेथ हो रही, डेथ की वजह से पार्टनरशिप में से निकल रहा है, तो ये भी रीजन हो सकता है, बट इसको हम रिटायरमेंट नहीं, इसको हम डेथ कहेंगे। तो इसका और रिटायरमेंट का प्रोसीजर लगभग सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उसमें, हम ये प्रैक्टिकल जब देखेंगे तब उसमें हम डिटेल में देखेंगे क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप आपकी जो भी रहेगी वो हमेशा के लिए बंद करना, हमेशा के लिए उसको लॉक लगाना, शट डाउन करना, वाइंडिंग अप करना, उसको कहा जा सकता है डिसोल्यूशन। तो ये डिसोल्यूशन के बारे में हम जानकारी देखेंगे प्रैक्टिकल में, ये आपका 6th चैप्टर। देन इसके बाद में दिया है 7th बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या नॉर्मली, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसके लिए ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपका पैसा अगर कहीं डूब रहा है तो डूबना नहीं चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो एक प्रोविजन इसमें की जाती है, बिल्स बनाए जाते हैं और उसके जरिए आपका पैसा वसूल किया जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हम देखेंगे क्या है, रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये वर्ड्स आपको फाइनल अकाउंट 11 के फाइनल अकाउंट में गए रहेंगे, तो ये वर्ड आपको ये चैप्टर में डिटेल में समझ में आने वाले। बिल्स होते क्या है, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं, तो इसकी डिटेल में जानकारी हम ये चैप्टर में लेने वाले। तो उसके बाद में दिया 8 कंपनी अकाउंट, इसमें दिया आपका इश्यू ऑफ शेयर, 12th का पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट है इसका पार्टनरशिप का। बट इसमें एक और एक पार्ट आपको
डाला गया। एक्चुअली ये आपका जो पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ ये ओल्ड सिलेबस है, अभी तक जो चैप्टर देखे हमने ये सारे के सारे ओल्ड सिलेबस, मतलब लास्ट ईयर भी थे स्टूडेंट को, आपके लिए तो सारा के सारा न्यू है, बट लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये था। तो ये आएगा इसमें इश्यू ऑफ शेयर। तो शेयर मार्केट के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी, सेबी कंट्रोल करता है उस पर, शेयर मार्केट पर। तो ये इश्यू मतलब उसकी सेल, बिक्री जिसे कहा जा सकता है, तो सेल कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसीजर कैसे है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे, वो हम ये चैप्टर में देखने वाले। 9 दिया आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये आपका नया चैप्टर है, ये इसमें चेंज कर दिया गया आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए, तो उसमें आपका फाइनल अकाउंट जो होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपका बैलेंस शीट है, इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है, वो है वर्टिकल फॉर्म में। तो ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हम इसमें देखने वाले डिटेल में। कन्वर्ट करने के बाद में अभी देखो, आप अगर 12th पास आउट होते हैं और कोई आपको अगर पूछता है कि पास हो गए ये वो, और उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता है आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज बताने के साथ उनको एक आइडिया आ जाती है कि हाँ ये बच्चे को इतने परसेंटेज की है, ये इतना लेवल का है, या ये इतना होशियार है। तो वो वहाँ पर डिसाइड करते हैं, वो उनके हिसाब से मेंटेलिटी उनकी जो रहती है परसेंटेज सुनने के बाद वो डिसाइड करते हैं, अरे बाप रे इसको तो अच्छी परसेंटेज है, इसको 90 है, 95 है, इसको 80 85 है, इसको 40 है, तो उसके से वो लेवल डिसाइड करते हैं। मतलब परसेंटेज शो करता है कुछ नहीं, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी पड़ता है। ऐसा ही पार्ट इसमें दिया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इसमें आपको स्टेटमेंट कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट है, जैसे कॉमन सेंस कंपैरेटिव, तो उसमें आपको कन्वर्ट करने के बाद में वहां पर परसेंटेज फॉर्म में उसको आपको शो करना है, परसेंटेज निकालना है, तो वो हम देखने वाले। और एक पार्ट है उसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक पार्ट है उसमें आपका रेशियो एनालिसिस। नहीं तो ये रेशियो एनालिसिस भी वहां पर रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितना परसेंटेज है, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या दिया रहेगा, कैश की मूवमेंट, आपके कैश आई गई कितनी, मतलब इनफ्लो है, आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग वगैरह, ये वो अलग अलग हेड्स दिए गए उसमें, उसके जरिए हम देखने वाले। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं आपके, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कौन से, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपकी बैलेंस शीट जो होती है वो आपको कन्वर्ट करना है वर्टिकल फॉर्म में। उसके फॉर्मेट से कुछ वो फॉर्मेट्स के हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसको जो कहा जाएगा उसको कहा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहेंगे इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो अलग अलग तरीके से किया जाता है, वो भी हमको यही चैप्टर में सीखना है। तो उसका यूज होता है आपका कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो कॉमन साइज कंपैरेटिव ये परसेंटेज फॉर्म है। तो कॉमन साइज में क्या किया जाता है, आपका डेटा जो रहता है, आपका जो स्टेटमेंट होता है उसको परसेंटेज के फॉर्म में आपको वहां पर शो करना होता है, तो वो होता है आपका कॉमन साइज। और कंपैरेटिव वर्ड में भी है कंपेयर करना, बट वो भी परसेंटेज के फॉर्म में, आपको परसेंटेज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है ये चैप्टर में, फिर उसको फिर कॉमन साइज कंपैरेटिव अगर पूछा है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है। और आप बोलेंगे ऐसे क्यों, अभी आप ही सोचो, आप 12 पास आउट जब हो गए, आपका रिजल्ट जब लगेगा और आपको कोई अगर पूछेगा कि बेटा आपके परसेंटेज कितने आए, तो आप उसको परसेंटेज बताते हैं, आप उसको हर सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं बताते हो, डिटेल में नहीं बताते हो, आप उसको एक वर्ड में आपको उसको आंसर देते हो कि 80%, 90%, 95%, 70%, 40%, 50%, ऐसे जो भी आप उसको परसेंटेज वहां पर बताते हो, उससे वो क्या करता है, वहां पर डिसाइड करता है कि आपकी होशियारी कितनी, आप कितने टैलेंटेड हो। मतलब उससे उसको हाथ से कंपेयर करने आपको आसानी पड़ती है कि मेरे बेटे को इतने परसेंट गिरे और ये लड़के को अगर मैं पूछा तो इसको इतने गिरे, तो कंपेयर कर सकता है वहां पर। तो वहां पर परसेंटेज आपको वहां पर कुछ तो लेवल तक आसानी से आपको कंपेयर करने के लिए वहां पर मदद करता है, हेल्प करता है। तो ये आपको इसलिए कंपेयर करने के लिए या तो और कुछ एनालिसिस के लिए वहां पर आपको उसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो देखेंगे हम। और उसमें ही वो चैप्टर में आपको और कुछ चीजें, ये तो स्टेटमेंट के हिसाब से हुआ, और कुछ चीजें हैं आपकी। तो ये चीजें आपकी एक दिया आपको उसमें रेशियो एनालिसिस, तो रेशियो कैलकुलेशन करना है आपको। उसके बाद में और एक आपका पार्ट दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट है और कुछ रेशियो आपको यहाँ पर कैलकुलेट। तो ये चैप्टर देखा जाए तो बड़ा है काफी। हम जब टीवाई में थे तो हमको ये टीवाई में कुछ अलग अलग चैप्टर थे, डिटेल में थे, ज्यादा डिटेल में, आपको उतना डिटेल नहीं, आपको इंट्रोडक्शन है उसका खाली, बट है फिर भी आपके स्टडी में। तो हमको 3 4 चैप्टर आप कह सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद में कैश फ्लो, उसके बाद में आपका रेशियो, ऐसे 3 चैप्टर हमको टीवाई बीकॉम में अलग अलग थे। तो टीवाई बीकॉम में अलग अलग जब चैप्टर थे तो आपको सब करके एक ही चैप्टर में दिया गया है। तो याद रखो, चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नया चैप्टर है, अच्छे से ध्यान देना है इसमें जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, जब भी हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आपको लास्ट चैप्टर दिया गया आपका कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, मतलब आपका कंप्यूटर का यूज अकाउंटिंग में कैसे किया जाएगा, वो ये भी चैप्टर आपका नया है। मतलब जब सिलेबस चेंज हो गया है तो ये चैप्टर आपको वहां पर नया दिया गया है। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कौन से सॉफ्टवेयर, उसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट आपको ये चैप्टर में दिया गया है। जैसे टैली का कुछ इंट्रोडक्शन रहेगा, उसमें आपको वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कैसी उसकी जानकारी है, तो उसमें क्या क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है आपका उसमें वहां पर दिया गया है। तो ये चैप्टर हमने फर्स्ट टू लेकर लास्ट हमने उसके नाम
और इसका थोड़ा बहुत इंट्रो हमने देख लिया। तो इसमें से कोई भी चैप्टर हम लेंगे और उसका स्टार्ट करते हैं हम आपके 12th के। हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट 12th के जो अब 12th में चले गए, तो उनके लिए ये यहाँ पर हम न्यू सिलेबस बीके जो सब्जेक्ट है उनका कॉमर्स में, तो उसके लिए जो न्यू सिलेबस है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें से पहला जो चैप्टर है आपका वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसके लिए आपको ये वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना है, ठीक है। हाय दोस्तों, तो आज हम देखने जाने वाले आपका 12 का जो रिवाइज सिलेबस है उसका जो सिलेबस को लेकर जो फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले यहाँ पर आज, तो वो यहाँ पर है। देखो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हमको क्या सीखने मिलेगा वो शॉर्ट में हम हाईलाइट देख लेंगे, उसमें क्या क्या सीखने मिलेगा आप लोगों को। और ये जो है आपका 12 का जो कॉमर्स का जो रिवाइज सिलेबस जो है उसमें ये लास्ट ईयर भी चैप्टर था, इस साल भी है। तो ये कोई ऐसा नया चैप्टर नहीं है, बट आप लोगों के लिए तो नया ही है क्योंकि आप 12th में फर्स्ट टाइम आए हो। तो ऐसे में ये जो चैप्टर है ये हम आज देखने वाले हैं। तो इसमें हाईलाइट क्या है, इसमें आपको क्या सीखने मिलेगा वो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें सीखने मिलेगा कि क्या, तो इंट्रोडक्शन टू क्या दिया है यहाँ पर, पार्टनरशिप। तो यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा पार्टनरशिप क्या है, ओके। सेकंड जो आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा पार्टनरशिप एक्ट, वो आपको यहाँ सीखने मिलेगा, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा सीखने, तो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट डीड। उसके बाद में इसमें जो भी एक्ट में आपको जो चीजें प्रोविजंस दी गई है वो यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा। और फिर हम यहाँ पर और एक चीज देखने वाले, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो इसको लेकर अकाउंटिंग ऐसे किया जाता है ये भी हम देखने वाले। तो ये थ्योरेटिकली पार्ट हम आज सीख लेंगे। प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में आपके पार्ट 2 इसका बनाया जाएगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो रहेंगे वो वहां पर करके दिए जाएंगे। तो अब ये थ्योरेटिकली पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये वीडियो स्टार्ट से लेके तो एंड तक देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे अच्छे से तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आसानी से समझ में आएगा। तो ज्यादा देरी ना गलाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप क्या है, एक एक पॉइंट को लेकर हम आगे जाएंगे। तो देखो आपको 11th, अभी ये फाइनल अकाउंट होता है क्या वो तो हम देखने वाले, बट आपको 11th में भी कुछ पार्ट था आपका, 11 में भी फाइनल अकाउंट था। तो वो जो फाइनल अकाउंट था आपका वो था सोल ट्रेडिंग पर्सन, सोल अकेला, एक ही पर्सन जब अपना बिजनेस खुद से चलाता है और वो अपना बिजनेस चलाते हुए जो भी प्रॉफिट लॉस निकालता है, बिजनेस का जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो शो करता है। तो वो जो फॉर्मेट था आपको वो था आपका 11 का सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट, मतलब प्रोप्राइटरशिप का जो फाइनल अकाउंट है आपका वो पार्ट, वो चैप्टर आपका हो गया। यहाँ पर भी उसके ही बेस पे, बट याद रखो सेम है, बट 20% कुछ तो वहां पर चेंज आपको यहाँ पर है। वो चेंज क्या है क्यों है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो छोटे से स्टार्ट होता है आपका, स्मॉल, मतलब एक यहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बिजनेस क्या होता है आपका बड़ा होते जाता है। तो ये छोटे से बिजनेस जहाँ स्टार्ट हुआ था, मतलब ये जो आपका पार्ट था यहाँ पर ओनली 1%, खाली यहाँ पर एक ही पर्सन। तो जब एक ही पर्सन आता है तो वो आपका बिजनेस का टाइप रहता है आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरशिप, या तो आपका प्रोप्राइटरशिप ओनली उसको कहा जाता है। अब ये जो है बिजनेस आपका छोटा था तो आप अकेले संभाल सकते हो, अब क्या हो रहा है आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, आपको आपका बिजनेस और बड़ा करना है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं आपको आपका बिजनेस और बड़ा करना है, ये हो गया बड़ा। तो बड़ा बिजनेस करना है तो अकेले से तो होगा नहीं, तो ऐसे में मैन पावर कम पड़ती है, फाइनेंशियल सपोर्ट कम पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या करते हो यहाँ पर पार्टनर्स की हेल्प लेते हो। तो यहाँ पर अभी आया आपका ये एक, और यहाँ पर आया आपका दूसरा, तो यहाँ पर दो हो गए नॉर्मली। अब ये पार्टनरशिप इसको कहा जा सकता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 2 पर्सन इन्वॉल्व हो गए, 2 पर्सन। अब इससे आप बोलेंगे बेनिफिट क्या है हमारा क्या बेनिफिट है। तो अभी आप ही देखो छोटा बिजनेस है, एकदम छोटे तरीके से किया जा रहा है, स्मॉल यूनिट, स्मॉल प्रॉफिट और एक लिमिटेड एरिया तक। इसका एरिया बढ़ गया आपका,
हाँ, प्रॉफिट आपको बांट कर लेना पड़ेगा दोनों, बट फिर भी अगर देखा जाए प्रॉफिट बांट कर भी लोगे आप हाफ हाफ, तो भी इससे कंपेयर आपका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। दूसरी चीज मैन पावर, मतलब यहाँ पर कोई काम ऐसे होते कि वो अकेला नहीं कर पाता, तो ऐसे में फिर उसको एक हेल्प लेना पड़ती। तो यहाँ पर हेल्प अगर पार्टनर की लेते हो तो फिर आपको यहाँ पर वो मैन पावर का भी बेनिफिट आपको मिलता है। यहाँ पर आपका काम अच्छे से आप कर सकते हो वहां पर, और फिर वहां पर आपका प्रॉफिट लेवल भी जो रहेगा वो बढ़ता है और बिजनेस का एरिया भी आपका बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और एक फायदा क्या, फाइनेंशियली देखा जाए तो यहाँ पर ये पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करते तो कुछ तो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करते जो पैसे, उसको कहा जाता है नॉर्मली बिजनेस में पैसे जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसको कहा जाता है कैपिटल। अब ये दोनों ने इन्वेस्ट किया है, तो आप ही देखो मतलब जो इन्वेस्टमेंट रहेगी स्टार्टिंग की, वो इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? सामने ही आपके ज्यादा ही रहेगी। एक ने डाला 1 लाख, अभी आप सोचो कि ये भी 1 लाख डाला, ये भी 1 लाख डाला आपके पार्टनरशिप में, तो ऐसे में 1 लाख 1 लाख, तो ये 1 लाख 1 लाख अब 2 लाख हो गया वहां पर। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रहेगा आपका, तो वो भी कैसे रहेगा आपका यहाँ पर एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग ज्यादा रहेगा। तो ये कुछ इसके बेनिफिट है, और ये बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए आपको अभी ये 11th में सोल ट्रेडिंग का दिया गया और 12 में आपको यहाँ पर पार्टनरशिप का दिया गया। तो पार्टनरशिप का ये जो रहेगा आपका, तो इसको मतलब यहाँ पर जो अभी हमने देखा 2% जब आपके बिजनेस में आते हैं और आपका बिजनेस कैरी करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो मिल बांट कर लेने की कोशिश करते हैं वहां पर, उसको कहा जाता है, या तो मिल बांट कर लेने की वो डिसाइड करते हैं वहां पर कि मिल बांट कर हम लेंगे। एट द एंड वो रेशियो जो भी रहेगा वो पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपको दिया जाता है। तो अगर ये मिल बांट कर लेने के लिए, एक साथ बिजनेस करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ आते हैं, उसको कहा जाता है आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर भी दिए गए, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म रहेगी उसके लिए, और मिनिमम भी दी गई। तो मिनिमम यहाँ पर 2 है और मैक्सिमम दिया है। अगर जनरल बिजनेस है तो उसके लिए दिया है मैक्सिमम आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स उसमें रहेंगे कितने, 20। तभी यहाँ पर ये हो गया आपका पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप ऐसे, तभी पार्टनरशिप को आप थोड़ा सा और देखेंगे, पार्टनर कौन और पार्टनरशिप कौन। तो अभी ये आपका बिजनेस, ओके, ये बिजनेस कर रहे हो, या ये आपकी फर्म हो गई, इसको आप फर्म भी कह सकते हो, बिजनेस फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके लिए कौन है, तो फर्म है ये पूरी, और इसमें पार्टनर है, ये एक पार्टनर, ये एक पार्टनर। अभी देखो यहाँ पर पार्टनरशिप क्या है और पार्टनर्स क्या है, ये हमको यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी आपकी। तो ये जो ये दोनों मिलकर, ये और ये मिलकर जो बनी है फर्म, उसको कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। और ये जो है ये, इनको इंडिविजुअली कहा जाएगा पार्टनर। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गए, पार्टनर कौन और पार्टनरशिप फर्म कौन। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप, मैं और कोई आपका फ्रेंड, हम तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए, तो जो भी बिजनेस हमने स्टार्ट किया है वो हमारी फर्म जो भी रहेगी वो फर्म कौन सी रहेगी, पार्टनरशिप फर्म। और हम इंडिविजुअली, आप, मैं और आपका फ्रेंड, ये कौन रहेगा आपके लिए, तो पार्टनर। समझ में आया? तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म ये दोनों चीजें अलग आती है। और इसके लिए एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो एक्ट है आपका 1932। ये ऑब्जेक्टिव को आपको पूछा जाता है, याद रखो, ये एक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको आता है नॉर्मली। तो ये एक्ट हो गया 1932। अभी आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई रहेगी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको हमको क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप सीखता है, पार्टनरशिप का होता क्या है, तो पार्टनरशिप समझ में है आपको। अभी आप ही बताओ, आप, मैं और आपका फ्रेंड अगर पार्टनर है, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन आप डालोगे, थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा आपका जो भी फ्रेंड है वो डालेगा, तो उसको कहेंगे हम कैपिटल। समझे? एट द एंड जब हम बिजनेस कैरी कर रहे हैं, बिजनेस आपका 1 साल हो गया है, एंड में हमने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, तो वो प्रॉफिट लॉस हम तीनों क्या करेंगे, बांट कर लेंगे, तो वो तीनों में शेयर किया जाएगा वो प्रॉफिट। अभी आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने 2 बताया, फिर 3 कैसे? 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, मिनिमम कितना चाहिए, 2, और मैक्सिमम उसका लिमिट दिया है जनरल बिजनेस के लिए 20। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको सारी चीजें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप। कभी यहाँ पर इसके बाद में जो है पार्टनरशिप एक्ट देखा हमने, ये आपका पार्टनरशिप एक्ट। इसके बाद में थर्ड वन आपको इसमें सीखना क्या, और तो इसमें आपको सीखना है पार्टनरशिप, देन पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद में पार्टनरशिप डीड। अब ये डीड क्या होता है, तो ये डीड को हम कह सकते हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट अगर आप, मैं और कोई भी अगर हम थर्ड पर्सन हमारे पार्टनरशिप में ले रहे हैं पार्टनर, तो हमें एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट किस लिए, अगर इन फ्यूचर कुछ वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो ऐसे में हमको वहां पर क्या करना जरूरी है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद में अगर कुछ
वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमको सोल्यूशन, तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, केस होगी, तो फिर ऐसे में वहां पर हमारे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट में सारी चीजें वहां पर रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद में उनका मैनेजमेंट, कौन कौन सा काम करेगा, उनका काम का जो भी रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, वो वहां पर मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। तो इसके वजह से डीड नॉर्मली एग्रीमेंट होता है। तो डीड में आप अगर देखोगे तो इससे क्लैशेस, फ्यूचर में जो क्लैशेस होने वाले वो वहां पर कम होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर अगर हो भी जाते तो उसका सोल्यूशन वहां पर उसे मिल सकता है। ये होता है आपका पार्टनरशिप डीड। अब इसके बाद में हम देखने वाले क्या, तो कैपिटल। तो ये अभी आपका हो गया नॉर्मली ये पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड मैंने अभी आपको बताया वो। उसके बाद में हम देखने वाले क्या, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये कैपिटल होता क्या है, करंट अकाउंट होता क्या है। अभी सपोज देखो यहाँ पर पार्टनर से हमारे ए बी सी, ये तीनों क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस आपका चालू होगा ही नहीं, आगे जाएगा नहीं। तो तीनों कुछ तो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम तीनों का लेते 1 लाख, इसने लाया 1 लाख बिजनेस में, इसने लाया 1 लाख बिजनेस में, इसने लाया, टोटल 3 लाख है आपके बिजनेस में। उसके बाद में इन्होंने इसमें से पैसा कुछ तो लेकर चले गए अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको कहा जाता है, ये जो है आपका, इसको हम कहेंगे क्या, इसको एक वर्ड आपको दिया जाएगा कैपिटल। जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो कैपिटल। उसके बाद में पैसा जब विड्रॉ करते हैं उसको एक वर्ड है यहाँ पर विड्रॉ, ड्रॉविंग। सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं है। तो ड्रॉविंग की वजह से आपका कैपिटल कम होता है। कैसे, सपोज आपने 1 लाख बिजनेस में डाला और उसमें से 10,000 आप लेकर गए आपके पर्सनल यूज के लिए, आपको कहीं घूमने जाना था, वो 1 लाख में से आपने बिजनेस में से 10,000 निकाले, आप लेकर चलेंगे। तो मैं अभी आपको यहाँ पर लिख कर भी बताता हूँ। अगर आप वो लेकर चले गए 10,000, तो अभी आपके बिजनेस में बचे कितने, बैलेंस कितना बचा आपका, तो बैलेंस बचा आपका 90,000। तो हर पार्टनर का इंडिविजुअली ऐसा हिसाब करना जरूरी होता है। और ये हिसाब, ये कैलकुलेशन, ये जो भी जहां पर भी किया जाता उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता, वो होता आपका कैपिटल। मतलब आपने यहाँ पर कैपिटल का, वहां पर बैलेंस जो भी रहेगा उसमें इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है वो वहां पर रिकॉर्ड करना आपको जरूरी होता है कैपिटल में। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट ये देखने वाले। अभी सपोज बी ने कुछ तो लेकर गया, बी ने लीजिए 20,000, सी ने कुछ नहीं लीजिए, तभी उनका बैलेंस आप ही देखो बचेगा कितना। तो ये कहां पर हिसाब किताब किया जाएगा आपका, ये अकाउंट में कैपिटल। तीनों का एक कॉलम किए जाएंगे, वो प्रैक्टिकल सम हम जब लेंगे इस पे तो हम देखने ही वाले, तो तीनों के कॉलम लेकर वहां पर आप कैलकुलेशन करोगे और एंड में ये बैलेंस निकालने वाले। तो ये हम ऐसे ही, आपको ये तो समझ में आएगा। ड्रॉविंग्स की वजह से कम क्यों है, समझ में आया। ड्रॉविंग मतलब बिजनेस में से पैसा निकाल दिया आपने, कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट, बिजनेस में पैसा आया तो बिजनेस में का पैसा बढ़ता गया तो कम, तो ऐसे ड्रॉविंग वहां से लेस करना पड़ता है। तो यहाँ कितना बचा 80 और 1 लाख में से 0 गया, बचा कितना आपका 1 लाख। ये ऐसा बैलेंस आपको कैपिटल अकाउंट में निकालना होता है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसे दो दिए गए, तो उसके लिए मेथड है, वो मेथड हमको सीखना है वहां पर। तो हम प्रैक्टिकल सम जब देखेंगे तब वो वहां पर क्लियरली देखेंगे हो कैसे क्या होता है, कैपिटल क्या, करंट अकाउंट क्या, वो हम देखने वाले। जो चीजें जरूरी है ये चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट, जैसे हो गया कैपिटल ड्रॉविंग्स हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था, इसलिए हम ये चीजें यहाँ पर फोकस करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर मुझे जानकारी देना है फाइनल अकाउंट के बारे में। ये फाइनल अकाउंट होता क्या है एक्चुअली। फाइनल अकाउंट वर्ड भी दिया है फाइनल, अब फाइनल आपको पता है, अब क्या पता है तो अभी कोई बोलेगा मैच क्रिकेट का, वो तो कैंसिल हो गया 2020, आगे चला गया बराबर। तो ये फाइनल, अब फाइनल मैच में क्या होता है, रिजल्ट मिलता है हमको, और रिजल्ट क्या मिलता है हमको, या तो वो टीम जीत गई या तो टीम हार गई फाइनल। बट डायरेक्ट फाइनल नहीं खिलाया जाता, वो फाइनल में जाने के लिए आपको कुछ तो प्रोसीजर में से, कुछ तो अलग अलग क्राइटेरिया में से आपको जाना होता है वहां तक। तो हमको भी यहाँ पर फाइनल अकाउंट तक जाने के लिए कुछ चीजें वहां पर देखना जरूरी होता है। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है, नॉर्मली फाइनल रिजल्ट, जैसे फाइनल मैच का रिजल्ट क्या हुआ, मैच जीत गए मैच हार गए, वैसे फाइनल अकाउंट का यहाँ पर रिजल्ट मिलता है, वो क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ, और एक रिजल्ट वहां पर आपको शो करना जरूरी होता है, वो होता है आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, वो देखेंगे हम। तो अभी यहाँ पर खाली ध्यान दो, फाइनल रिजल्ट मतलब क्या, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस,
ये, ठीक है। तो वो अगर ढूंढोगे नहीं तो बिजनेस आपको कैरी करना है नहीं करना है, कंटिन्यू करना नहीं करना है, समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर वो बिजनेस का फाइनल अकाउंट मतलब फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना जरूरी होता। और फाइनल अकाउंट तक जाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता। मतलब आपका शुरुआत होती है सबसे पहले ट्रांजेक्शन। 11 में ये पार्ट आपको दिया गया है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब ये होता है आपके लिए लेन देन, कुछ हम लेते कुछ देते। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हो सकते हैं आपके, ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसके आपको एंट्रीज करना पड़ते हैं, याद रखो। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है? मैं शॉप में गया, मैंने ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, 2 मार्क कर लिए। अब ऐसे निकल के होगा क्या? पैसा दूंगा, पैसा दूंगा या तो पहचान का रहेगा मेरे पास पैसा नहीं है पॉकेट में, तो मैं उसको बोल दूं कि हाँ ठीक है कल देता हूँ। पहचान का रहेगा तो बोलेगा कल। तो ये दोनों चीजें आपकी आती फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, बराबर। अगर मैंने पैसा दिया तो वो मेरा नाम पर नहीं लिख कर रखेगा, मेरे खाते पर नहीं लिख कर रखेगा। बट मैंने अगर पैसा नहीं दिया तो इमीडिएट मेरे जाने के बाद में वो मेरे नाम पर वहां पर पैसा लिख कर रखेगा। अगर नहीं लिखा तो आप ही सोचो, आपका दुकान था, आपके दुकान में से 10 कस्टमर आए, 10 लोगों ने उधार माल लिया और आपने उनके नाम पर लिखा ही नहीं, आपका फायदा होगा ना, बहुत बहुत ज्यादा फायदा। सबने हजार माल का माल लिया, 10,000 का माल चला गया आपका, आपने लिखा ही नहीं। तो मैं आपकी जो याद रखने की जो कैपेसिटी है हर इंसान की वो कमी रहती है, भूल जाते हैं। आपको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन, बट लिख कर रखोगे तो वो एट द एंड जब तक वो उधारी पे नहीं करता तब तक आप वहां पर याद रख सकते हो, नहीं भी याद रहता तो वहां पर देख सकते हो। इसलिए याद रखो, उधार ट्रांजेक्शन उसके नाम पर, पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन है कैश क्रेडिट, वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसकी एंट्री की जाती है। वो जो एंट्री की जाती है उसको कहा जाता है जर्नल एंट्रीज। तो इस पे से क्या बनाया जाता है आपका? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज पे से बनाया जाता है आपके लेजर अकाउंट। ये हम सीखे 11 में, हम सीखे एक एक पार्ट सीखते चले गए। हम जर्नल जो पार्ट है ये भी हम देखने वाले हैं डिटेल में, उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लिया जाएगा आपका बड़ा, या 2 पार्ट में हम वो क्लियर करेंगे। देन लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं, इसके बेस पर ये बनाया जाता है लेजर अकाउंट और सब्सिडरी बुक। ये तो आप लेजर अकाउंट पे ध्यान दो फिलहाल। लेजर अकाउंट के बेस पे, लेजर अकाउंट में मिलता है हमको बैलेंस। ये कैसे बैलेंस निकाला हमने, ऐसा लेजर अकाउंट में, हर लेजर अकाउंट में आपको अलग अलग बैलेंस मिलता है। वो बैलेंस के बेस पे आप एक वहां पर स्टेटमेंट बनाते हो, वो स्टेटमेंट को कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। इसमें बैलेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इसमें लिखे जाते हैं। और ये बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बेस पे, इसके बेस पर बनाया जाता फाइनल अकाउंट, मतलब आपके बिजनेस का फाइनल रिजल्ट, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस नहीं आता खाली उसमें, फाइनल अकाउंट के लिए कुछ एडजस्टमेंट भी दिए जाते, बट इतना शॉर्ट में याद रखो। तो ये एक तरीके से सीक्वेंस है, ऐसे आपको जाना होता है। मैंने आपको बताया ना, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट नहीं जा सकते, मतलब फाइनल मैच में नहीं जा सकते आपको ऐसे क्राइटेरिया में से जाना होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, आपको ऐसे जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, ऐसे आपको जाना होता है और फिर आप फाइनल अकाउंट में पहुंचते हो। अब फाइनल अकाउंट में पहुंच गए हम, तो अभी आपको ढूंढना क्या? फाइनल रिजल्ट। अभी फाइनल रिजल्ट आप 2 तरीके से ढूंढते हो। फाइनल अकाउंट में फाइनल रिजल्ट ढूंढा जाता, और रिजल्ट 2 फॉर्म में होता है आपका। एक रहेगा आपका टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, और सेकंड होता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए आपको कुछ अकाउंट्स बनाना पड़ते हैं, प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए, और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता। तो वो हम एक ग्रुप में उसको कन्वर्ट करते हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं हम। आपको इजी पढ़ना चाहिए इसके लिए ग्रुप। तो ये ग्रुप में सबसे पहला आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। नाम तो आपने सुना रहेगा, फाइनल अकाउंट में 11 में ट्रेडिंग, खाली नाम कैसे बनाते हो तो सीखेंगे हम आगे। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब ये सुना अगर लगता है आपको कि हाँ ये तो 11 में था, अच्छा लगता है हमको, कि हमको ऐसा लगता है कि कुछ तो आता है, हमको सब नहीं आता बट कुछ तो आता है, समझ में आपको? नाम इतना भी आपको पता है काफी है, हम बाकी की चीजें आगे देखेंगे। थर्ड में आएगा आपका कैपिटल। ये कहीं पर नहीं बनाते कोई इसमें, बट हम बनाने वाले, हम ये बनाकर ही सीखने वाले, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये चैप्टर में सीखने वाले कैपिटल और करंट। और फोर्थ में एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये कोई लेजर अकाउंट नहीं है। ये तीनों देखो अकाउंट है, बट ये क्या है? स्टेटमेंट। याद रखो क्यों, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है ट्रू और फॉल्स को। बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, दैट इज फॉल्स। क्या है वो? स्टेटमेंट। देखो ये तीनों के एंड में अकाउंट है, यहाँ पर अकाउंट में लिखा गया है आपको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होता है आपका। तो ये नॉर्मली आपकी चीजें, ग्रुप फाइनल अकाउंट होता क्या है, कैसे क्या होता है, तो यहाँ तक
फाइनल अकाउंट पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शनरी लेवल का यही पार्ट है आपका। ये पार्ट अगर आप अच्छे से सोच समझ कर स्टार्ट टू एंड देखोगे और उसके बाद में समझ कर लोगे, इन शॉर्ट आपको समझ में आएगा कि फाइनल अकाउंट होता है क्या। तो फाइनल अकाउंट में आपका ये मैंने आपको बताया 2 चीजें ढूंढना होता है आपका। तो 2 चीजें हम कैसे ढूंढेंगे आप, तो देखो ये 2 पार्ट से आपको क्या मिलेगा पता है, एक तो प्रॉफिट एक तो लॉस। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें क्या मिलेगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। P&L अकाउंट बना रहे हो तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस। अब ये जो है ये पार्ट, इसमें से अगर आप ढूंढोगे ये 2 में से, इसमें से आप अगर बनाओगे तो उससे आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या, तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन, ऐसा स्टेटमेंट जो शो करता है आपके बिजनेस की पोजीशन कि आपका बिजनेस हेल्दी है या नहीं है, आपके बिजनेस के पास एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, मतलब बिजनेस की आपकी प्रॉपर्टी कितनी है और कर्जा कितना है बिजनेस पर, वो आपको एसेट एंड लायबिलिटीज के स्टेटमेंट में मतलब बैलेंस शीट में शो किया जाता है। कैपिटल भी यहाँ पर ही मर्ज होता है, इसमें ऐड होता है, तो हम ये दोनों इसमें करने वाले होती है। तो वही 2 चीजें आपको फाइनल अकाउंट में ढूंढना होती है। सिंपल है। अब आपको सीखना क्या है, अकाउंटिंग प्रोसीजर। अभी आप एक बार ध्यान में लो, अगर आप आपके बिजनेस का फाइनल रिजल्ट फाइनल अकाउंट अगर नहीं बनाओगे तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस कमा रहे हो, आपको आपके बिजनेस में एसेट कितने, आपके बिजनेस में लायबिलिटीज कितने, ये आपको समझेगा ही नहीं। अगर समझेगा ही नहीं तो बिजनेस करके कुछ मतलब है क्या, कुछ भी मतलब नहीं। तो ये हो गया हमारा पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शनरी पार्ट। अभी हमारे पास सोर्सेज जो है शूटिंग के, मतलब शूट करते हैं हम, फिर आपको वीडियो एडिट करके वहां पर हम यूट्यूब पर डालते रहते हैं। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद में हमारे पास मटेरियल सोर्स नहीं उतना, हम रिकॉर्ड करते बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से हम वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पाते क्योंकि उसको बहुत टाइम जाता है और मैं अकेला ही हूँ और मुझे वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता अकेले को सारी चीजें करना, तो मैनेज नहीं हो पाता, तो इसके लिए थोड़ा सा डिले लगता है। बट एक बार वो मैनेज और आदत हो जाएगी एक बार, तो आपके वीडियो डेली आपको वहां पर वो पर्टिकुलर टाइम पर अपलोड करके अवेलेबल करके दिए जाएंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर जिसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी देखेंगे, तो हमसे यही चैनल पर बने रहे जिससे आपको इसके आगे का पार्ट मिलेगा। अगर आपको ये समझ में आया, ये पूरे चैप्टर में आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा कि हाँ सर एकदम क्लियर हो गया, समझ में आया हमको, ये कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया, ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन में आपको वहां पर देना है, जिससे हमको भी पता चले कि हाँ कहाँ पर आप वहाँ वीक हो, समझ में नहीं आया, तो हम कमेंट में आपका वो चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे।